बाद पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। चूंकि आपको पता होगा, आप क्यों नहीं पता होगा, पूरे पाकिस्तान को पता है, इंडिया को पता है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और बाबर आजम, किंग बाबर आजम, ग्रेटेस्ट गोट बाबर आजम, अच्छा हमारे गोट बाबर आजम आते हैं बैटिंग करने और अच्छे टच में थे, नो डाउट। इतनी अच्छी बॉल मिडल्स कर रहे, फ्लिक ऑफ देयर, वो जो फ्लिक लगाई उन्होंने, वो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान से निकाली उन्होंने, वो जो फ्लिक लगाई, किस तरह स्टैंड पोजीशन आप उनकी देखें कैसी थी। उसी के बाद जो उन्होंने वो कवर ड्राइव लगाई, दोनों पोजीशन, हेड पोजीशन देखें, बॉडी पोजीशन देखें और आप बॉल को टाइम देखें किस तरह। ये दो शॉट्स मैं कह रहा हूं कि वो देखें वो कितनी अच्छी लगाई थी। आई मीन इट्स हार्श या नहीं, लेकिन ऐसी शॉट्स ना जो आपने 26 रन बनाए, जितने भी बनाए, उसमें जो आपने 5 चौके लगाए ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसी शॉट्स ना 100 रन बनाने वाला भी बैटर मुश्किल से लगाता है, बड़ी मुश्किल से। उससे 5 शॉटें इस तरह की मिडल होती, इस तरह की मिडल होती है जिस तरह की उसने मारी, मुश्किल से, बड़ा मुश्किल है इस तरह मिडल करना। और आप इतने अच्छे कॉन्फिडेंस में थे, इतनी अच्छी बॉल मिडल कर रहे थे, और उसके बाद उस शॉट पे आउट हुए हैं जो आप बेस्ट खेलते थे। आपने विराट कोहली साहब से हाथ में लाया है, तो उसकी जो ऑफ स्टंप उसकी वीकनेस है, वो वीकनेस आपने जो है ना अडॉप्ट करके उस वीकनेस पे आउट हो गया। आई मीन किधर कवर ड्राइव पे कहां से आउट हो रहे हैं, ये कौन सा नया नया तरीका ढूंढ लिया आउट होने का। खैर, जो ओपनिंग का वो जो कर रहे हैं रोना के यार ओपनिंग क्यों कर रहा है, अब क्या गारंटी है कि वो वन डाउन आके भी ऐसे खेलेगा। उसका मसला यही है ना कि वो सेट होकर आउट हो रहा है, वन डाउन हो, ओपनिंग हो, 4 डाउन हो, 5 डाउन हो, उसका मसला यही है कि वो सेट होकर आउट हो। तो क्या गारंटी है कि वो नीचे आके ऐसे नहीं करेगा। खैर, इमामुल हक भी वापस आए थे, उनका भी स्कोर कोई नहीं था, बाबर आजम का भी। यार ऐसे मैचेस होते हैं बाबर जिसमें रन करना होता है, जहां दुनिया की क्यों जिक्र किया जाता है कि टूर्नामेंट्स में रन करो, टूर्नामेंट्स में रन करो, वो उसकी वजह ये होती है कि बायलैटरल सीरीज होती है ना, वो लोग कम देखते हैं। लेकिन जब टूर्नामेंट और इंडिया पाकिस्तान का मैच आ जाता है ना, तो फिर तमाम लोग देखते हैं। जब तमाम लोग देखते हैं, उनकी नजर आप पे पड़ती है, आप स्कोर करते हैं, तब आप लोगों की नजरों में आते हैं। जब इस तरह के मैच, हलवा मैच था ये, हलवा, कसम खुदा की ये हलवा मैच था, और आपने हलवा मैच समझ के ही खेला था। मैं जो आपने 26 रन किया उसको ट्रोल नहीं कर रहा, आपने वो जो रन किए हैं ना, जो उस रन में शॉट्स लगाई हैं, दैट वाज ग्रेट। मतलब क्या कमाल की शॉट थी। लेकिन वो 26 रन इनफ नहीं है डिफेंड करने के लिए, एक इतने बड़े बैटर के लिए 26 रन। मतलब आप वो नर्वस 90s हमने सुना था, लेकिन आप ये नर्वस 30s और 40s हम आपकी देख रहे हैं। तो हर चीज आपने अपनी अलग से इजाद करनी है, आप पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। खैर छोड़ें, उसके बाद मोहम्मद रिजवान की और वो जो साउथ की पार्टनरशिप लगी थी, मैं उनका मेंटालिटी समझ गया था कि वो चाह रहे थे कि वो पार्टनरशिप बिल्ड करें, उसके बाद अटैक करें। जो उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की, उनकी वो सोच ठीक थी, वो सोच ठीक थी। लेकिन वो जहां से कन्वर्ट करना था ना, वो नहीं कर पाए, जो बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ की थी। बाबर आजम सोच रहे थे कि यार डीप लेके जाता हूं और उसके बाद वो कहता हूं एक्सेलरेट करूंगा। ये बात सिर्फ रिजवान रिजवान के तो ऐसे बहुत सारे नॉक हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं तो आपकी सबकी ये गेम यही है। आप डीप जब लेके जाते हो, आपसे कभी भी नहीं हुआ। आप बॉल टू बॉल क्यों नहीं चलते, आपको पता है कि डीप से नहीं होता। आप जैसे वो रिजवान ने 123 132 कितने वाली इनिंग्स खेली थी, वो जो आगा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेस किया अभी ट्राई सीरीज में, आप डीप नहीं लेके गए, आप बॉल टू बॉल जाते रहे हो, और बॉल टू बॉल जाते रहे और आपने चेस किया है। जब आपको पता है आप डीप नहीं लेके जा सकते, मेरी जान रिजवान, आपको पता है आप कितने मैच इस तरह हट कर चुके हो पाकिस्तान को, आप नहीं लेके जाओ, कोई मसला नहीं है मेरी जान, कोई मसला नहीं है। अगर आप डीप लेके मतलब नहीं जा सकते हो तो ये कोई मसले वाली, जब आप बॉल टू बॉल आपने देखा आप खेल सकते हो अभी ट्राई सीरीज में, तो आप बॉल टू बॉल जाओ ना मेरी जान, क्यों डीप लेके जाते हो, क्यों डीपली, जब नहीं कर सकते हो कोई मसला नहीं है, बॉल टू बॉल खेलो। इतना अच्छा था, सऊद शकील ने थोड़ी बहुत बेहतर बैटिंग की, लेकिन मोहम्मद रिजवान अगेन डिसअपॉइंट किया, हमेशा की तरह जो इंडिया के खिलाफ खेलते हैं मोहम्मद रिजवान। वर्ल्ड कप 24 हो गया, वर्ल्ड कप 23 हो गया, वर्ल्ड एशिया कप 22 हो गया, हर बार मोहम्मद रिजवान का, मतलब कभी जो ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज हुई थी, वहां मोहम्मद रिजवान का इसी तरह का नाम था, स्ट्राइक सीरीज में था। आई मीन ये रिजवान का डेल, मैं अकेला रिजवान को टारगेट नहीं कर रहा, आपकी मतलब तमाम का ऐसा ही है। बाबर हो गया, सब डीप लेके जाते हो, कहां से पिछले मैच में बाबर भी डीप लेके गया, उसने भी नहीं किया, आप डीप लेके गए, आपने भी नहीं किया, दोनों रिज बार डी हो। उसके बाद खुशदिल शाह ने छोटा सा नीचे से आके कैमियो खेला। उसके बाद मैं शाइन को क्या ट्रोल करूं, उसने रिव्यू सोशल मीडिया भर गया, शाइन को ट्रोल कर रहे हैं यार, वो बॉलर है, उसने बेशक कह दिया ऑलराउंडर, लेकिन उसको बैटिंग पे कहां से, और बॉलिंग भी तो उसने अच्छी नहीं की। अब ये भी तो मसला है कि बॉलिंग भी उसने अच्छी नहीं की, तो दोनों चीजों पे बेचारा ट्रोल होगा। अच्छा स्टार्ट अच्छा लिया था शाइन ने, लेकिन वो मंटअप कैरी नहीं कर सकता। रोहित शर्मा ने आके अटैक किया, ठीक है, आके आपको कुट्टा उन्होंने पकड़ के, तो आपने उस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया था, वो जो जॉर्कर करवा, आई मीन गोज बम्प, और क्या ही कमाल की डिलीवरी थी, चौका मारा, उसके बाद परफेक्ट रिप्लाई लेना, उनको बोल्ड कर देना, और वो टिपिकल शाइन चावरी थी जो इन स्विंगिंग कर, मतलब आप अब वो कहते हैं ना, आप यूज टू हो गए हैं सारे, आपको पता है। और आपने वो एक मतलब अच्छा पेस भी अच्छी थी शाइन की, आज पेस भी अच्छी थी, लेकिन मूवमेंट शाइन को नहीं मिल रही थी, अनलकी, इस वजह से मिला गया शाइन। मतलब आज पेस बड़ी ठीक ठाक 140 प्लस से शाइन जा रहा था। और आप एक वो कहते हैं ना, आप सबको पता चल गया आपने आना है मारना है, वो लेंथ पेट नहीं करे। वसीम अकरम कह रहे थे कमेंट्री के दौरान कि लेंथ पेट करे, थोड़ा बाउंसर बाउंसर मारो यार, कोई ना कोई बाउंसर तो मारो। अब आपको सबको पता है कि आपने जो है ना इन स्विंगिंग जो है ना यॉर्कर्स करवाने हैं।
आउट ऑफ बॉक्स कहीं से भी नहीं आती हो ना, आपकी बॉलिंग थी। इब्रार ने बहुत अच्छी बैटिंग बॉलिंग करा। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं तो, वो जो स्लो बॉल आती है ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इब्रार इतनी अच्छी बॉलिंग कर पाएगा। हैट्स ऑफ टू यू इब्रार की, जो आपने इतनी अच्छी बॉलिंग की। स्ट्रगल किया विराट ने, बड़ा स्ट्रगल किया इब्रार के अगेंस्ट, और वो जो जैफा डाला शुभमन गिल को जो जैफा डाला ना, आई मीन वो भी देखते रह गए, विराट नॉन स्ट्राइकर पे भी देखते रह गए। विराट ने अप्रिशिएट भी किया उनको, जिस तरह उन्होंने 28 रन पे 10 ओवर में अंदर विकेट। नसीम ने बेहतर बॉलिंग करवाई, बेहतर अच्छी बॉलिंग करवाई, लेकिन नसीम को भी वो विकेट्स नहीं निकाल पाए। शाहीन एक्सपेंसिव रहे, हारिस रऊफ के 2 कैच छूटे, खुशदिल ने छोड़ा, एक नसीम ने ट्राई करने की कोशिश की। क्रीमो लगाने की तरफ ध्यान है, फिटनेस आपकी नसीम मेरी जान कहाँ जा रही है, आपसे कहाँ से फील्डिंग होगी। उसके बाद खुशदिल का कैच छोड़ना, मतलब आपने कैचिंग भी आपकी अच्छी नहीं, आपने इतनी इजी सिंगल ली। वो मोहम्मद रिजवान की कोई कप्तानी नजर नहीं आ रही थी, वो जो पीएसएल में करते थे, वो ऑस्ट्रेलिया में के बिल्कुल क्लूलेस, बिल्कुल 0% थे मोहम्मद रिजवान, क्लूलेस थे। इजी सिंगल हो रहे थे, वो यहाँ मारे सिंगल हो रहे, मैं देख रहा हूँ बैठ के भाई वो क्या रहे, वो बॉल करवाते हैं सिंगल, बॉल करवाते हैं इधर सिंगल, इधर टैप सिंगल, इधर टैप सिंगल, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे सिंगल हो रहा है, पता ही कोई नहीं, आराम से वो आके सिंगल डबल कर रहे हैं। विराट ने आराम से इनिंग्स बिल्ड की है, विराट को 1% भी मुश्किल नहीं हुई। जब विराट आए स्ट्रेट सेट था रोहित शर्मा से, जब खेल रहे थे शुभमन गिल अटैक कर रहे थे, तो मतलब उसको विराट को तो जिसकी जो फॉर्म ही नहीं लगी हुई थी वर्ल्ड कप 23 के बाद की बात की जाए तो 22 की एवरेज थी, 6 इनिंग्स में 137 उसके रन थे, ठीक है, 22 की एवरेज थी, और आपने उसे 100 करवा दी। अभी देखो इंग्लैंड की टेस्ट ओडीआई सीरीज में क्या करके आ रहा है, अभी जो पिछला मैच बांग्लादेश वाला देख लो, उससे पहले श्रीलंका का जो ओडीआई में क्या करके आ रहा है, आपने उसको 100 करवा दिया। ये सिर्फ विराट नहीं है, वो विराट था मार सकता था, वो फिलिप्स था वो मार सकता था, वो लैंथम था वो मार, लैंथम की भी आपने फॉर्म नहीं थी, उसको फॉर्म लगवा दी, वो लैंथम था मार सकता था, वो रिकल्टन था वो मार सकता था, वो हैरी ब्रोक था वो 300 मार सकता था, वो चैपमैन था वो पाकिस्तान के अंदर आके मार सकता, वो एरन जोन्स था वो मार सकता। अच्छा एरन जोन्स आपको आके मार देता है तो पीछे विराट के इस 100 को मैं क्या करूं। जो जो एरन जोन्स जैसा प्लेयर, पता नहीं, मैं नाम भी पहली दफा टू भी पहली नहीं सकता हूं, नाम भी मैं पहली दफा, एरन जोन्स मार देता है, गौस पाक मार जाता है, तो उस विराट कोहली वहां कैसे ना मारे, वो कैसे ना मारे, वो जिस तरह उसने इतनी आसानी से मारा है ना, मैं बिल्कुल भी मतलब कहते हैं वो नहीं हुआ, सरप्राइज या शॉक नहीं हुआ विराट कोहली का 100 देके, क्योंकि मैंने देखा जॉन्स को पल्ले मारा था, जॉन्स निकल निकल के, चैपमैन पता नहीं कौन, रिकल्टन, हैरी ब्रोक 300 मारा है, तो विराट कोहली तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, वो मार ही सकता है। सो उसके लिए बहुत छोटी चीज है, शुक्र कर 200 नहीं मारा उसने इधर, कल 200 नहीं मार दिया उसने इधर। खैर पाकिस्तान पहली टीम है जो बाहर हो गई है, और आपके घर में ही चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा था और आप ही बाहर हो गए हैं। कैसे नहीं हारेंगे, अपने घर के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हारेंगे, आपका विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको निकाल दो, अपने घर के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हारेंगे, आईसीसी टूर्नामेंट अपने घर के अंदर कैसे नहीं हारेंगे, हारेंगे। आप निकालो ओपनर्स, निकालो मिडिल ऑर्डर्स को, ओपनिंग करवाओ, बाबर आपका नंबर 3 पे जो है बेस्ट एवरेज है, उसको निकाल के ओपन पे डालो, ओपनर फेंक दो बाहर, ओपनर की जरूरत ही कोई नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स फहीम अशरफ को ले आओ। कैसे नहीं हारेंगे भाई, हारेंगे ना, हम लोग घर के अंदर हारेंगे, हारेंगे कैसे नहीं हारे। ये गोट माइंड है ना लाउड कंडर्स के जो है ना कोच का, और आकिब जावेद साहब का, हेड्स ऑफ टू यू सर, बहुत अच्छी आपने जो है ना सिलेक्शन की थी। फहीम अशरफ को पता नहीं किस लिए रखा था, उसको ना खिलाया ना कुछ किया, उससे अच्छा सुफियान को रख देते, पता नहीं 3 बॉलर्स तो आप ऑलरेडी लेके गए थे, स्पिनर्स आपके पास नहीं था, आपको पता नहीं आउट ऑफ द बॉक्स इमाम को ले आए हैं, आपने ये जहमत नहीं की कि अब्दुल्ला शफीक को कैरी करें, लैंथम को उन्होंने कैरी किया जिसकी बैक टू बैक डक्स थी, उसने उनको पे ऑफ भी किया। आपने अब्दुल्ला शफीक की बैक टू बैक डक्स पे कहाँ कैरी किया, उसको फखर जमान लेके जो हाफ इंजर्ड था पहले से, वो इंजरी कैरी कर रहा था, आपको तो पता वो इंजरी कैरी कर रहा था, आप लोगों में से कितनों को पता है कि वो इंजरी कैरी कर रहा था, वरना वो जिस तरह गिरा था उस तरह तो इंजरी नहीं होती कभी भी, ना उसने उस तरह का रिएक्शन दिया था कि इंजरी हो गई है, वो इंजरी कैरी कर रहा था पहले से। एक इंजर्ड ओपनर को लेके गए हैं, उसके बाद जिद से बाबर को ओपनिंग करवाई है, माम को नहीं लेके जाना, अब्दुल्ला शफीक को नहीं लेके जाना, हमने सऊद से ओपनिंग करवानी, हमने बाबर का बेड़ा गर्क करना है, और बेड़ा गर्क कर दिया पूरी टीम का। हैट्स ऑफ टू यू सर।